अगर आपने जिनी मेक ए विश के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 6 तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक है ना मैंने आई बटन में डाल दिया है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, नहीं तो मेरा दूसरा चैनल है मिनी सीरीज एक्सप्लेन बाय राज, वहाँ पे मैंने एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन करी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जिनी मेक ए विश के एपिसोड 7 की शुरुआत होती है और कायम बोलती है ये गुस्सा नहीं है, रेज नहीं है, ये सौरव है, दुख है। इधर उसे याद आता है कि उसे दादी सिखाती थी कि दुख का फेस कैसा होता है, लाइफ के अप डाउन क्या होते हैं। कहीं यहाँ पे छोटी बच्ची होती है और वो कहती है ये क्या पढ़ा रहे हो मुझे ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो दादी कहती है तुम पढ़ती रहो, बार बार पढ़ती रहो, 10 बार पढ़ो ताकि तुम समझो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कायंग कि तुम है ना काइंड बनो, तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस हो और तुम रो किसी के लिए और कभी हंसो भी किसी के लिए। मैं चाहती हूँ तुम सारे के सारे है ना ह्यूमन इमोशंस फील करो। चलो वापिस से ट्राई करते हैं। और यहाँ पे दादी है ना स्लाइड शो के थ्रू बताती है ये दुख होता है, ये किसी के लिए तड़पना होता है। इधर अपन को पता लगता है जिनी किसी भी चीज को टच कर रहा होता है ना वो सब जलना स्टार्ट हो जाती है और ये चीज है ना इरिम देख लेती है। और यहाँ पे ना कायंग है ना जिनी को टच कर रही होती है डेजर्ट में, बट जिनी गायब हो जाता है और वो मेमोरी खत्म हो जाती है। तो दैट बोलता है तुम सोच रही हो इब्लिस काइंड है, वो काइंड नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मेरे भाई इब्लिस का एक ही पर्पस है कि ह्यूमंस को फंसाना और उन्हें ना हेल में लेके जाना। वो तुम्हें सिर्फ एक ही चीज दे सकता है, वो है नरक, हेल। प्लीज जो तुम थर्ड विश मांगो ना वो एक अच्छी राइटियस विश मांगना। तो कायंग खड़ी होती है और कहती है तुम उस समय क्या कर रहे थे, तुम तो एक एंजल हो ना। जब उस बच्चे को हाइनास खा रहे थे, जब मैं यहाँ पे मर रही थी, तब तुम क्या कर रहे थे। कि मैं तो प्रे कर रहा था, मैं गॉड का एक वॉरियर हूँ और उसके बाद में एंजल हूँ ना मैं। कायंग कहती है तुम वॉरियर हो तो मैं भी एक मैकेनिक हूँ जो तुम जैसे घटिया लोगों को मारती है। और कायंग है ना दैत को मुक्का मारती है। इधर है ना इरिम को मुक्का फील होता है और सेड को है ना जिनी जल रहा होता है ना तो उसका हार्ट भी दर्द कर रहा होता है और दोनों खड़े होते हैं और भागना स्टार्ट करते हैं। इधर है ना सेड है ना जिनी को है ना लैंप के अंदर लेके आता है और वो कहता है इतना सारा फर्नीचर आ गया यहाँ पे। और है ना सेड कहता है कि आपको क्या हुआ था। तो जिनी कहता है तुमने मुझे देखा तो नहीं ना, मैं खून के आंसू रो रहा था और मैं सब कुछ जल रहा था। तो सेड कहता है बट आप तो है ना हमेशा लोगों को है ना खून के आंसू रुलाते हैं। तो जिनी कहता है पता नहीं, और मैंने विजन में ये भी देखा कि मैं ना एक औरत से मिला। तो सेड कहता है मुझे तो नहीं पता, आप इतने साल है ना एक जार से दूसरी जार मूव कर रहे थे, आप पक्का श्योर है वो जीनिया नहीं थी। कि नहीं वो जीनिया नहीं थी, उसका चेहरा अलग था। क्या था ये, और मैंने कायंग का ही क्यों फेस देखा। इधर सीड कहता है वो देखो उसमें से मिट्टी गिरना स्टार्ट हो गई है। कि क्या। और जिनी शॉक हो जाता है कि 983 इयर्स तक तो ये बिल्कुल स्टिल था, अब एकदम से इसमें से मिट्टी कैसे गिरने लग गई, क्या चल रहा है। तो सीड कहता है इसके अंदर है ना कायंग की मिट्टी है ना, तो मुझे लगता है ये टाइम है, आपको इससे पहले है ना कायंग को करप्ट करना पड़ेगा और इसी के कारण है ना आप जल रहे थे। और फिर सीड कहता है आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है। तो जिनी कहता है इसका मतलब मेरी डेथ में क्या होगा वो मुझे दिख रहा था और वो मुझे फील हो रहा था। कितना टाइम है, ये तो मुट्ठी भर सैंड है, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। इधर है ना इरिम आके डेथ को बताती है कि है ना जिनी जल रहा था, वो किसी भी चीज को टच कर रहा था ना तो वो राख बन जा रही थी। इधर है ना दैत बहुत ही चिंतित होता है और वो कहता है मैं कायंग को पास में लेके गया था बट वो पास अभी उल्टा पड़ गया, क्या पता उसके कारण ये हुआ हो। और इधर है ना इरिम ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिया होता है बट दैत है ना उसी के ऊपर है ना पेन से लिखने लग जाता है और पेपर को क्रम्बल कर देता है। तो इरिम कहती है आपने कायंग को उसकी पास लाइफ क्यों ही दिखाई। तो दैत कहता है मैं सोच रहा था कि है ना उसको गुस्सा आएगा और वो है ना रिवेंज सीख करेगी और एक अच्छी राइटियस विश मांगेगी, बट वो पॉइंटलेस हो गया। उस लड़की ने ना सच्चाई देख ली, उसने अपनी दैत को है ना महत्वता नहीं दी, उसने ये देखा कि इब्लिस है ना उसकी दैत के ऊपर कैसे दुखी था। तो इरिम कहती है कायंग को समझ में आ गया कि 20 इयर्स का डिफरेंस कैसे था। तो दैत कहता है नहीं, उसे अभी तक इतना नहीं पता, बट है ना थोड़े दिन में पता लग जाएगा क्योंकि मैंने देखा उसकी उम्र बढ़ गई है। इरिम कहती है क्या। इधर है ना कायंग वापस आ रही होती है और वो एकदम आगे देखती है और रुक जाती है और इधर है ना जिनी होता है और जिनी कहता है क्या हुआ, आज तुम और लेट आई। कि मैं किसी को विजिट कर रही थी। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इधर है ना कायंग ऑफिस में बैठी होती है, तभी है ना इधर मिस कॉल आता रहता है वो बैंक वाली एम्प्लॉय का, गुबो योंगा। और फिर वो मैसेज करती है तुम अपने है ना फोन क्यों नहीं आंसर कर रही हो। इधर है ना कायंग को याद आता है कि दैत ने कहा था ये 1041 एडी है कि 1041 एडी, अभी भी 20 साल का डिफरेंस है। इधर है ना जिनी बार बार टाइमर को देखता रहता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है, उसको उल्टा करता है, सब कुछ करता है बट नहीं रुकता है। और इधर सीड आता है और वो कहता है मुझे पता था ये होने ही वाला है। कायंग ने ना राइटियस विश मांग ली ना तो आपका तो काम तमाम है, मुझे पहले से ही पता था। तो जिनी कहता है अगर तुम्हें पहले से पता था तो मुझे बताना चाहिए था ना, एक बार और तुमने बोला ना कि मुझे पहले से पता था तो तुम्हारी है ना ये गर्दन नहीं रहेगी। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इंसान है ना प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसके कारण वो लड़ते भी हैं, वो रोते हैं, हंसते हैं और ऊपर भी बढ़ते हैं, बट लास्ट के अंदर है ना प्यार उन्हें तबाह करता है। तो मैं उसे ब्रेन वॉश करूंगा, उसे खुशी दूंगा, उसे दुख दूंगा और फिर वेट करूंगा और फिर वो तड़पेगी और फिर मैं उससे प्यार करूंगा। तो सेड कहता है ये ऐसे काम नहीं करता है। तो जिनी कहता है मुझे सब कुछ पता है, मैं उसके ऊपर प्यार की बौछार करूंगा
और फिर मैं एकदम से गायब हो जाऊंगा तो वो फिर तड़पेगी और फिर मैं मेरा बदला लूंगा। मैं प्यार को, लव को एज ए वेपन की तरह यूज करूंगा। तो सीड कहता है आपका ये प्लान है कि हाँ मैं उसे सीड्यूस करूंगा। इधर है ना कायंग है ना गूगल कर रही होती है और देख रही होती है कि 1040 के अंदर क्या हुआ था 1040 BC के अंदर, और अरब और गोरियो जो कि कोरिया था उस समय, उसके बीच में क्या रिलेशंस थे। और इधर उसको उस बच्चे की ये बात याद आती है कि किसी ने ना वो पाथ ब्लॉक कर दिया था। तो कायंग बोलती है इसका मतलब अरब और कोरिया के रिलेशन को मैंने खराब किया, मेरी सेकंड विश के कारण है ना ये पाथ ब्लॉक हुआ। तभी यहाँ पे जीनी आता है और के ड्रामा वाले लुक के अंदर आता है, जो CEO वाला लुक होता है ना, और गाना बजता है। तो कायंग कहती है चुपचाप गाना बंद कर दो तुम, नहीं तो मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तो जीनी कहता है बेबी लेट्स गो ना। ओके तुम्हें ये लुक अच्छा नहीं लगा तो ये देखो। फिर दूसरा सॉन्ग बजता है और जीनी ने अपना लुक चेंज कर देता है। और कायंग कहती है ये कैसा लुक है, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जीनी यहाँ पे शॉर्ट हेयर में होता है और जोर से बोलता है कि कायंग बहुत अच्छा काम करी है तुम बहुत ही अमेजिंग हो। और कायंग है ना उसे लुक देती है। तो जीनी कहता है ओके दोनों ऑप्शन ही काम नहीं करे, ठीक है थर्ड ऑप्शन। और अब वो है ना एक बैंडेज लगा के बिल्कुल हाई स्कूल वाला होता है ना गैंगस्टर वैसा वाला लुक लेके आता है और वो कहता है कैसा लगा, और बोलता है अपने आप को होल्ड बैक मत करो, आओ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कायंग बोलती है ये अच्छा है, मेरे को काफी कन्विंसिंग लग रहा है बट कोई बात नहीं, ओके ठीक है वहां पे बैठो तुम। तो जीनी कहता है ये क्या चल रहा है, मेरी ब्रेन वॉशिंग काम कर गई, मैंने इसे सीड्यूस कर लिया। और फिर कायंग कहती है जब मैं मरी थी ना पास्ट लाइफ के अंदर तो तुम मुझे क्या हेट करते थे। तो जीनी कहता है तुम ऐसा क्यों सोचती हो, तुम अभी मेरी हेट नहीं देख पा रही हो क्या, आई एब्सोल्युटली हेट यू। तो कायंग है ना उसके चेहरे की तरफ बढ़ती है और उसकी आंखों में देखती है और जीनी नर्वस होता है और कायंग कहती है मैं तुम्हारे फेस से और तुम्हारी आंखों से है ना हेट नहीं देख पा रही हूँ। तो जीनी कहता है वो मैंने है ना छुपा के रखा हुआ इसलिए। तो कायंग कहती है वहां पे जो मैंने एक्सप्रेशन देखा था ना मेरी डेथ के टाइम वो ट्रू सॉरो सच्चे दुख का था, और वो लुक आज तक मैंने सिर्फ ग्रैंड माँ और मिंजी के चेहरे पे देखा है। और वो लुक उस समय आता है जब उन्हें कोई चीज हर्ट करती है और उनके दिल को लगती है। सो तुम बताओ तुम्हारे दिल को क्या लगा। तो जीनी कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो और तुमने क्या देखा और कहाँ पे देखा। तो कायंग कहती है फीमेल जीनीस भी होती है क्या। और जीनी कहता है क्या, अगर होती भी है तो क्या प्रॉब्लम है कि है कि नहीं ये बताओ। ऑफ कोर्स फीमेल जीनीस होती है और उन्हें जीनिया बोलते हैं। तो कायंग कहती है तुमने कभी देखी है। तो जीनी कहता है हाँ बहुत 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 टाइम पहले। तो कायंग कहती है तुम दोनों ने डेट किया है कभी। तो जीनी कहता है बहुत 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 टाइम पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट से भी पहले, और मैं उस समय काफी यंग था। तो कायंग कहती है वो लुक दो जो तुम मैंने फीमेल जीनी को देख के देते हो। तो जीनी कहता है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, और उस समय तो मैं ये फेस भी यूज नहीं करता था, उस समय मेरा दूसरा फेस था। तो कायंग कहती है कैसा डिफरेंट मुझे बताओ। और फिर कहती है वो जो बारिश को कंट्रोल करती है, रेन को कंट्रोल करती है, वो जीनिया है क्या। तो उस समय तो हर समय बारिश होती होगी, और बारिश होती है तो तुम क्या करते हो मुझे पता है। और फिर कायंग कहती है तुम दोनों ने किस किया। तो जीनी कहता है उस समय मेरा फेस डिफरेंट था, मेरे फेशियल फीचर्स अलग से थे और ये मुंह भी नहीं था उस समय। भाई देव मुझे याद आया मैं किसी चीज के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, बाय बाय। तो कायंग कहती है इसका मतलब तुमने किस किया, अभी कभी इधर आओ। इधर इरिमेना छत पे होती है और उसे दैत की ये ना बात याद आती है कि कायंग ने ना सच्चाई देख ली। तभी यहाँ पे इब्लिस आता है और इब्लिस कहता है काफी टाइम हो गया मैं तुमसे मिला नहीं, तुम्हें कोई आइडिया है जीनी अभी कहाँ होगी, और अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या फाइंड आउट कर सकती हो। बट ये बात है ना जीनिया को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और फिर जीनी यहाँ से चला जाता है। इधर इमसियन जो कंटेस्टेंट नंबर 1 थी वो भाग के आती है और इधर है ना इंस्पेक्शन पे है ना मेन कंपनी से लोग आए हुए होते हैं और इमसियन बोलती है सॉरी मैं लेट हो गई, वो मैं मीटिंग में थी सप्लायर के साथ में कि अभी लंच होने वाला है और आप उसे 10 मिनट पहले आई हैं। और किसके साथ में थी मीटिंग हमें बताइए, ये कोई कैफे वैफे थोड़ी है। फिर इमसियन बोलती है सॉरी वो कुछ अर्जेंट आ गया था घर पे काम, इसके कारण मैं लेट हो गई। तो इंस्पेक्शन वाला बोलता है आप है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, आपकी रेपुटेशन आपके नंबर सब खराब है और आपका वर्क एथिक की तो मैं क्या ही बात करूं, और आपको तो ये भी नहीं पता था कि आज मैं आ रहा हूं। आप कैसे ब्रांच मैनेजर बन गई यहाँ की, क्या आपने अपनी आत्मा बेची है डेविल को। 20 साल हमने आपको बहुत कैरी कर लिया, अब आप अपना रेजिग्नेशन दीजिए और वो कल मेरी टेबल पे होना चाहिए। और ये कह के वहां से चले जाते हैं। इमसियन को गुस्सा आता है और सारा सामान ना इधर उधर फेंकने लग जाती है। और जो इंस्पेक्शन करने के लिए डायरेक्टर वेक्टर आते हैं वो कहते हैं क्या कर रही हो, कि मैं अपना रेजिग्नेशन दे रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरे को मेरी आत्मा बेचनी है डेविल को। और ये कह के इमसियन यहाँ से चली जाती है। इधर है ना डॉग है ना आती जाती कारों को देख रहा होता है और कांगजियोन बोलता है आप चिंता मत करिए, मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा और मैं आपको है ना आपकी फैमिली से मिलवा के रहूंगा, आप बस याद करिए। आपको कुछ याद है कि पास्ट में क्या हुआ था, आपके पास में कुछ मेमोरीज है। तो डॉग बोलता है यही कि वो कहते थे वॉक पर चलो, ये बहुत ज्यादा भौंकता है, चुप हो जाओ। वो लेडी रहती थी 904 में, वो बहुत स्केरी थी और ये कोई एनिमल हेड थी डॉक्टर किम करके। तो किम जॉन कहता है हेड ओके, और फिर वो गूगल करता है और वो कहता है 2 आवर्स दूर है ना यहाँ पे ना डॉक्टर किम है, वहां से है ना मैं एड्रेस निकालता हूँ 904 का। यहाँ पे ना वो बेल बजाते हैं,
बट कोई बाहर नहीं आता। और डॉग कहता है यही जगह थी, मैं हॉस्पिटल से यहीं आता था। और फिर किम जी देखता है कि यहाँ पे ना बाहर सामान पड़ा है, और वो कहता है ये तो 3-4 दिन से आया ही नहीं है घर पे। तो डॉग कहता है हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और फिर आसपास में सूंघता है, मेरे भाई की है ना खुशबू आ रही है मुझे। और बाहर है ना एक टॉय पड़ा होता है और उसके ऊपर से सूंघता है, मेरे भाई, मेरा भाई। और किम जी सोचता है इसको है ना डॉग की तरह पाला मेरे बॉस को, कितने घटिया लोग हैं। और वो लात मारता है और सैड होता है। यहाँ पे इधर यूट्यूबर है ना अपने व्यूज देख रहा होता है मेरी तरह, बट उसके व्यूज नहीं बढ़ रहे होते हैं। और वो कहता है क्या होगा मेरा। तभी है ना उसे नोटिफिकेशन आता है फोन पे, और वो सोचता है ये पक्का कोई स्कैम है। वो जैसे ही क्लिक करता है उसके ऊपर लिखा आता है मैं जीनी हूँ लैम्प स्प्रिट, मैं तुम्हारी है ना 3 विशेष ग्रांट करूंगा, बोलो। तो 5th कंटेस्टेंट दाजिन यूट्यूबर है ना, वो कहता है ठीक है, क्या तुम मुझे है ना वायरल कर सकते हो। ये विलेज है ना बहुत ही क्वाइट है और बहुत ही बोरिंग है। तो जीनी पूछता है तो तुम क्या चाहते हो, यहाँ पे एक रैकेट हो जाए। तो दाजिन यूट्यूबर कहता है कि कोई है ना सीक्रेट क्राइम हो जाए जो इस विलेज के अंदर हिडन हो, और उसे ना मैं बाहर निकालूं। तो जिनी कहता है ठीक है, ये विश फुलफिल होगी। और दाजिन हंसता है आजकल एल्गोरिथम भी है ना क्या क्या करवाता है। और फिर वो एकदम से स्टूल से गिरता है और इधर देखता है कि ये जंगल में आ गया है। और इधर है ना गलती से है ना यूट्यूब लाइव का है ना बटन ऑन हो जाता है। और फिर दाजी मन ही मन सोचता है अरे यार अब मैं क्या करूं। बट फिर बोलता है मैंने है ना थोड़ी सी पी ली है और मैं इधर जंगल में आ गया हूँ। तो उधर कमेंट करते हैं कि आप गिर गए थे, कि नहीं नहीं मैं गिरा नहीं हूँ, पता नहीं जंगल में ये खड्डा कौन खोद देता है। तभी ना कमेंट्स में आता है कि आप उधर देखिए खड्डे में कुछ था, कि क्या था। और वो खोदता है और वहां पे ना खोपड़ी निकलती है। बट यहाँ पे यूट्यूब की है ना लाइव स्ट्रीम बंद हो जाती है। तभी है ना उसकी पत्नी का कॉल आता है और दाजिन द यूट्यूबर कहता है क्या हुआ, कि तुम वापस से स्ट्रीम करो, इतने व्यूज आ रहे थे, वापस से लाइव जाओ तुम, हमारे पास में 100 लाइव व्यूअर्स थे। कि क्या, कि हाँ। और फिर वो वापस से यूट्यूब लाइव ऑन करता है और यहाँ पे ना कमेंट्स की बौछार हो जाती है। और इधर है ना दोनों खुश हो रहे होते हैं कि हमारे 600K व्यूज आए, और उसने ना वीडियो ना यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया होता है। और फिर उसकी पत्नी पूछती है तुम उधर एकदम से कैसे गए, और उसे याद आता है वो जीनी। इधर है ना गांव में बात होनी स्टार्ट हो जाती है कि एक बॉडी मिली है, बट वो काफी डीकम्पोज हो गई थी, इसलिए ना अभी है ना सब पेयर्स में चलना और साथ में चलना, पक्का कोई कातिल हो सकता है गांव में। इधर है ना चॉय मिंजी है ना डेंटिस्ट का काम कर रही होती है, और उधर है ना उसके कस्टमर बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है, मुझे तो लगता है जो ऑटो शॉप वाली कायंग है ना उसने ही मारा है, ये वो शुरू से साइकोपैथी थी, अब वो कंट्रोल नहीं कर पाई तो उसने मार दिया। इधर मिंजी उठती है और उनके पास में जाती है और कहती है कायंग नहीं थी, और तुम फालतू में ना खबरें मत फैलाओ इधर, और मैं आपको ट्रीट नहीं करूंगी, निकल जाइए यहाँ से। तो कस्टमर कहते हैं इस एरिया के अंदर आपका अकेले का क्लिनिक नहीं है, दूसरे भी बहुत क्लिनिक है, हम वहाँ पे चले जाएंगे। तो मिंजी कह रही है हाँ जाइए जाइए, नहीं तो है ना मैं मानहानि का डिफेमेशन का केस कर दूंगी। इधर है ना यंगर ग्रैंडमा मीजू है ना शॉपिंग मॉल में होती है, और वो देखती है कि यहाँ पे विलेज की चीफ और बाकी है ना ग्रैनी भी है, तो वो छुप जाती है। इधर है ना ग्रैनी बोलती है वो तो हवाई चली गई, पायंग तो वहाँ पे मजे कर रही है और उसने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, और मुझे लगता है ना कायंग को लगा होगा कि ये टाइम सही है और उसने मर्डर कर दिया। वो हमेशा अपनी ग्रैंडमा का यूज करती है एज ए कवर, और हमने ना उसकी ग्रैंडमा के कारण है ना प्ले अलोंग किया, बट मुझे तो लगता है कि कायंग ही है ना सस्पेक्ट है, उसके सबसे ज्यादा चांसेस है उस मर्डर करने के। तो विलेज चीफ कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं फॉर्मर मरीन हूँ और मुझे पता है कायंग ने ये नहीं किया, क्योंकि बॉडी है ना करीबन 20 साल पहले गाड़ी गई है, तब इतनी डिकम्पोज हो गई है, और उस समय कायंग कितने की होगी, 7-8 साल की, वो कैसे कर सकती है। तो ग्रैनी कहती है मुझे नहीं पता, बट उसके ऑटो शॉप के ऊपर और जैसे वो बिहेव करती है ना, मुझे तो उसके ऊपर ही शक हो रहा है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ में। तो विलेज चीफ कहता है आपकी इमेजिनेशन का तो मैं क्या ही बोलूं। इधर है ना ग्रैनी मीजी है ना घर पे आके रो रही होती है, और कायंग आती है कि ग्रैंडमा आप रो क्यों रही है, इस बार कौन मर गया। तो ग्रैंडमा कहती है कायंग चाहे लोग कुछ भी गए, तुम्हें सस्पेक्ट करे, तुम्हारे बारे में उल्टा बोले, बट तुम है ना उनको हार्म मत करना। तो कायंग कहती है मैं क्यों हार्म करूंगी, और मैंने नहीं किया कुछ भी। तो ग्रैंडमा मीजू बोलती है मुझे पता है, मैं मेरी कायंग को है ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट लोग नहीं जानते हैं ना, और वो तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे। कायंग कहती है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आप रो रही है उससे मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता है, आप रोइए मत। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, देखो मेरे आंसू भी सूख गए हैं। और फिर ग्रैंडमा कहते हैं देखो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं अपने घर में, कि ठीक है मैं बाहर जाके है ना कुछ सामान लेके आती हूँ, और आप है ना यहीं रहिएगा। और ये कह के कायंग यहाँ से चली जाती है, और ग्रैंडमा है ना यहाँ पे रोती रहती है। इधर कायंग है ना खेत से है ना सामान तोड़ रही होती है, तभी बैंक की एम्प्लॉय आ जाती है, और वो कहती है मैंने 30 मिस कॉल्स किए, तुमने एक भी नहीं उठाया। तो कायंग कहती है तुमने क्यों कॉल किए। तो बैंक एम्प्लॉय कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारे अकाउंट से है ना मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा है, बट मेरे अकाउंट को है ना फ्रोज कर दिया तुम्हारे कारण, कि वो कह रहे हैं कि मैंने टैक्स एविशन किया है, तुमने है ना मुझे है ना विलिंगली दिए हैं वो पैसे एज ए गिफ्ट, तो तुम जाके वहां पे गवाही दो और बैंक को सच्चाई बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। तो कायंग कहती रिपोर्ट, तुम क्राइम कमिट कर रही हो और मुझे रिपोर्ट करोगी, मैंने क्या किया। तो बैंक एम्प्लॉय कहती है तुमने मर्डर किया है, सब कह रहे हैं कि जो है ना जंगल के अंदर स्केलेटन मिला है उसको है ना तुमने मारा है, और तुम यहाँ पे है ना बड़ी चौधरी बनती हो, मैं तुमको कभी भी मार सकती हूँ ठीक है ना। और तुमको क्या लगता है मेरे पास में पैसा कैसे आया होगा, सोचो मैंने है ना विश करी एक जिनी से, मुझे पता है तुम बिलीव नहीं करोगी, बट वो मैटर नहीं करता,
तुम बस डील करो, नहीं तो मैं विश मांग के ना तुम्हें मरवा दूंगी। तो कायन कहती है मांग लो, नहीं तो मार दो मुझे इससे, बट अगर तुम मुझे मारोगी ना तो मेरी सारी प्रॉपर्टी है ना मेरी ग्रैंड माँ के नाम पे जाएगी और तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बैंक एम्प्लॉय कहती है यू फकिंग बिच, तुम साइकोपैथ ही हो। तो कायन कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, मैं साइकोपैथ ही हूँ और मेरे लिए काफी आसान था कि मैं मिस्टेक्स कर सकती थी लाइफ के अंदर, बट मैंने डिफिकल्ट चॉइस अपनाई और एक डिसेंट लाइफ जी जो कि काफी बोरिंग थी। बट तुम्हारा क्या बहाना होगा, तुम तो साइकोपैथ भी नहीं हो, तो तुम ऐसी चॉइसेस क्यों ले रही हो? और अगर बैंक ने ना मुझे कांटेक्ट किया ना तो मैं कह दूंगी कि तुम ही घोटाला कर रही हो, मैं सच्चाई बोलूंगी उनको। और फिर तुम जाके ना जिनी से भीख मांगती रहना कि मैंने ये कर दिया ये कर दिया। तुम कुछ भी विश मांगोगी ना तुमको कुछ नहीं मिलेगा। बताओ क्यों? क्योंकि तुम जो भी मांगोगी ना मैं जिनी से कह दूंगी कि वो है ना रिवर्स कर दे और तुम्हारे बाद में मैं विश करूंगी तो मेरी विश पूरी होगी और मेरी भी एक विश बाकी है। और बैंक एम्प्लॉय यहाँ पे शॉक हो जाती है।